फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी आय के बारे में, यानी आय किसे कहते हैं और आय को आगम भी कहते हैं। तो आय का अर्थ, वो आय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि आय का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, उसको मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आय का अर्थ, यानी कि आय किसे कहते हैं। आय या आगम, ठीक है। आय को हम आगम भी कहते हैं, इसको अर्थशास्त्र में आगम बोलते हैं, ठीक है। तो आगम या आय से अर्थ, तो वस्तु को बेचकर उसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि विक्रेता या उत्पादक की आय है। आय किसको बोलते हैं? किसी वस्तु को बेचकर बिक्री से जो भी प्राप्त राशि होती है या पैसा होता है, उसी को हम आय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बुक है, ठीक है, 10 पीस है या किसी बुक की 10 इकाइयाँ हैं, वो 100 रुपये की, यानी कि 100 रुपये की है। तो 10 में 100 का गुणा करेंगे, उसके बाद जो आय प्राप्त होगी यानी कि 1000 रुपये, ये इसी को हम आय कहेंगे। यानी कि वस्तु को बेचकर, ये वस्तु है उसको बेचकर बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, यानी बिक्री से जो राशि प्राप्त हुई है 1000 रुपये, उसी को हम विक्रेता या उत्पादक की आय कहेंगे। तो यह हुआ आय का अर्थ। बट आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे आय का वर्गीकरण, ठीक है, आय या आगम का वर्गीकरण। तो आय या आगम को 3 रूपों में प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे। तो इसमें है सबसे पहले कुल आगम, दूसरा है औसत आगम, तीसरा है सीमांत आगम। यानी कि 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुल आगम, यानी कि कुल आगम किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु की समस्त इकाइयों की बिक्री से जो कुल आय प्राप्त होती है, उसे कुल आय या कुल आगम कहते हैं। यानी किसी वस्तु की समस्त इकाइयों की बिक्री से जो कुल आय प्राप्त होती है, उसी को कुल आय या कुल आगम कहते हैं। कैसे है, इसको कैसे हम समझेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। तो कुल विक्रय मूल्य या कुल आय दोनों एक ही है, यानी कि विक्रय मूल्य और कुल आय दोनों एक ही है, कुल आय या कुल आगम एक ही है। कुल विक्रय मूल्य या कुल आय दोनों एक ही है। कैसे, अभी मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी। याद रखिएगा, किसी वस्तु की समस्त इकाइयों की बिक्री से जो कुल आय प्राप्त होती है, उसे कुल आय या कुल आगम कहते हैं। कुल आगम किसे कहते हैं, अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उदाहरण, ठीक है। कि मान लीजिए इस प्रकार, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 10 कुर्सियां बेचकर, यानी कोई व्यक्ति 10 कुर्सियां बेचकर 1000 रुपये प्राप्त कर रहा है। 10 कुर्सी बेचे, उसे 1000 रुपये मिल गए, ठीक है। उसकी कुल आय कितनी होगी? 1000 रुपये होगी, यानी उसकी कुल आय भी 1000 रुपये होगी, क्योंकि उसने 10 कुर्सी बेची, 1000 रुपये मिले, तो उसकी कुल आय हुई। तो इसी को हम कुल आगम या कुल आय कहेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि कुल आगम किसे कहते हैं। तो इसी को कहते हैं, यानी कि उसकी जितना भी उसने बेचा है, उसमें से जो पैसे प्राप्त हुए हैं, उसी को हम कुल आय कहेंगे। अब हम आगे देखेंगे, किसी उत्पादक या फर्म द्वारा बेची गई वस्तु की मात्रा को उसके मूल्य से गुणा करने पर कुल आय या कुल आगम प्राप्त होती है। अब हमें कुल आगम या कुल आय निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसी को हम देखेंगे। कैसे है कि फर्म या उद्योग या विक्रेता किसी के द्वारा बेची गई वस्तु की मात्रा को, मतलब कि 10 पीस है, 20 पीस है, पता नहीं कितना किलो है, उसकी वस्तु की मात्रा को उसके मूल्य से, यानी कि एक पेंसिल है 10 रुपये की, 50 बेचा गया, ठीक है, उसके मूल्य से गुणा करने पर कुल आय या कुल आगम प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आगे देखिए। तो इसका हम सूत्र क्या है कुल आगम का या कुल आय निकालने के लिए, तो बराबर है वस्तु की बेची गई मात्रा, यानी जितनी मात्रा में वस्तु बेची गई है सबको गुणा कर देंगे प्रति इकाई मूल्य में, यानी कि उसके एक वस्तु का मूल्य कितना है, उस वस्तु जितनी वस्तु उसमें गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। वो कैसे, देखिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक पेंसिल 10 रुपये की है, ठीक, एक पीस पेंसिल 10 रुपये की है और 100 इकाइयाँ बेची गई। 100 इकाइयों का मतलब होता है कि एक पेंसिल है, उसकी 9 इकाइयाँ हैं, मतलब 9 और है, उसी को इकाई कहेंगे। तो 100 इकाइयाँ बेची गई, एक पेंसिल की 100 इकाई बेची गई, तो क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है और बेची कितनी गई, 100। तो 10 में 100 का गुणा करेंगे, तो उसे जो आय प्राप्त होगी उसी को कुल आगम या कुल आय कहेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगी औसत आगम, ठीक है। औसत आगम किसे कहते हैं, तो इसे अगर आपको कुल आय समझ में आ गई तो आपको औसत आगम भी इजीली समझ में आएगा। तो औसत आगम हम देखेंगे,
यानी कि औसत आय। आगम का मतलब आय होता है, ये आप याद रखिएगा। तो किसी उत्पादक की कुल आय में बेची गई इकाइयों की संख्या का भाग देने पर भागफल को औसत आगम कहा जाता है। यानी कि किसी उत्पादक की कुल आय, उसकी जितनी आय है, ठीक है, जितनी आय है में बेची गई इकाइयाँ की संख्या से भाग देने पर भागफल को औसत आगम कहा जाता है। इसको मैं आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो हम इसका सूत्र देख लेते हैं। पहले क्या दिया गया है, औसत आगम कैसे निकालेंगे। औसत आगम कुल आय में वस्तु की बेची गई इकाइयों की संख्या से भाग देने पर औसत आगम प्राप्त होगा। कैसे, उदाहरण के लिए मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। उदाहरण के लिए देखिए, एक फर्म ने 50 इकाइयाँ बेचकर, यानी किसी वस्तु की, मान लीजिए बिस्किट है, नमकीन है, कुछ भी, 50 इकाइयाँ मतलब 50 पैकेट, 50 पीस भी हो सकता है, बेचकर 5000 कुल आगम प्राप्त किया। 5000 रुपये का कुल आय प्राप्त किया। 50 इकाइयाँ बेची, 5000 रुपये उसको मुनाफा हुआ। तो औसत आगम 5000 में 50 का भाग दे देंगे, यानी इकाइयों को, वस्तु की कितनी इकाइयाँ हैं उससे भाग देंगे तो 100 रुपये, यानी 100 रुपये जो प्राप्त हुआ उसी को हम औसत आगम कहेंगे। यानी कि औसत आगम का मतलब प्रति इकाई ज्ञात करना। आगे देखेंगे इसको। तो औसत आगम वस्तु के प्रति इकाई मूल्य को व्यक्त करता है। औसत आगम का मतलब यही हुआ कि वस्तु की प्रत्येक, मतलब एक इकाई, प्रति इकाई मतलब एक वस्तु का कितना मूल्य है उसी को ज्ञात करने को हम औसत आगम कहते हैं। ऊपर क्या किया गया है, ऊपर यही किया गया है कि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात किया गया है। 50 इकाइयाँ बेची गई हैं और कुल आय कितना है, 5000 है। तो 5000 में 5 को भाग देने पर 100 आया, तो एक वस्तु का मूल्य कितना निकला, 100। तो इसी को हम औसत आगम कहेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, कुल आगम किसे कहते हैं, औसत आगम किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे सीमांत आगम, यानी सीमांत आय। तो आप उसे भी बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपने ये दो अच्छे से समझ लिए तो उसे भी आप समझ लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सीमांत आगम यानी सीमांत आय किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, उसमें 10 पीस हम बेच रहे हैं रेगुलर, ठीक है, लेकिन बाद में क्या कर, एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से, या 10 पीस बेच रहे हैं उसमें एक पीस मैंने और बढ़ा दिया, कुल आगम में जो वृद्धि होती है, यानी कि जो हमारी एक पीस अधिक बेचने से हमारी जो आय में वृद्धि हो गई उसे सीमांत आगम कहते हैं। यानी उसी को हम सीमांत आय कहते हैं। कैसे, तो मैं इसको उदाहरण से समझाऊंगी, आप उदाहरण से समझिए, ठीक है। सीमांत आगम किसे कहते हैं, तो उदाहरण के लिए देखिए, एक उत्पादक, उत्पादक का मतलब उत्पादक, विक्रेता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक उत्पादक को वस्तु की 10 इकाइयाँ, किसी वस्तु की 10, मान ले बुक भी हो सकता है, पेंसिल भी होता है, ठीक है, 10 इकाइयाँ मतलब 10 पीस बेचने से कुल आगम 5000 रुपये प्राप्त होता है। उसने 10 पीस बेची और 5000 रुपये का मुनाफा हुआ होता है, तथा 11 इकाइयाँ बेचने पर, यानी कि 10 है उसमें एक बढ़ा दिया गया, 11 इकाई बेचने पर उसे 5800 रुपये का कुल आगम प्राप्त होता है। यानी कि उसकी आय में 800 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गई, उसी को कुल आगम प्राप्त हुई, उसकी कुल आय 5800 रुपये हुई, ठीक है। आगे देखेंगे, तब 11वीं इकाई का सीमांत आगम कैसे निकालेंगे। 11वीं इकाई का सीमांत आगम कैसे निकालेंगे, तो 5800 में 5000 घटा देंगे तो 800 रुपये, यानी कि सीमांत आगम का जो मूल्य हुआ कितना हुआ, 800 रुपये प्रति इकाई। तो हमने निकाला तो उसमें भाग देना पड़ा तो निकल गया। और यहाँ पे हमें कि एक एक्स्ट्रा निकाला गया, एक एक्स्ट्रा बेचा गया, तो उसका सीमांत आय कितनी हुई, जो हमारी कुल आय में वृद्धि हो गई, उसमें जो कुल आय में वृद्धि हो गई उसी को हम सीमांत आय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सीमांत आय कितने हैं, 800 रुपये, यानी कि 10 इकाई बेचने पे 5000 और 11 जैसे ही कर रहे हैं तो 800 रुपये का हमें मुनाफा हो जा रहा है, तो उसी 11वीं इकाई को सीमांत आगम हम कहेंगे। तो ये 800 रुपये, इसको हम सीमांत आगम कहेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा आय किसे कहते हैं, आय के कितने भाग होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अर्थशास्त्र से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।